नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज दिन भर की जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है, कि करके बताएंगे। चीन के साथ एलएसी पे बड़े एक्शन की तैयारी में सेना, ठंड को लेकर कसी कमर जहां, तो दूसरी तरफ भारी साजो सामान के साथ स्टॉक रखने की दी चेतावनी। दोस्तों बड़ी खबर, सैनिक इकट्ठा कर रहे हैं पूरी तरीके से स्टॉक। दूसरी बड़ी अपडेट्स, जम्मू कश्मीर में भी बड़े एक्शन की तैयारी में है सेना, उठाया बड़ा कदम, अतिरिक्त सैनिकों की जहां तरफ तैनाती बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती को किया गया हाउस अरेस्ट। तीसरी बड़ी अपडेट, लद्दाख में भारत ने चीन को फिर चौंकाया, सैनिकों की मदद के लिए चलाया ऑपरेशन हरकुलिस। जी हां, इसके बारे में आपको बताएंगे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, तो दोस्तों आपको बता दें, कमला हैरिस, जी हां, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की हो सकती है विदाई। जो बाइडेन से टकराहट की निकल के आ रही है खबरें। अगली अपडेट में बताएंगे, यूनेस्को की कार्यकारी बोर्ड में भारत हुआ शामिल। बड़ी खबर, भारत को एक तरीके से बड़ा तोहफा लगा है, तो एक एक करके दोस्तों बताएंगे। जहां पे आपको बता दें, धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चीन और पाकिस्तान पर फिर से अमेरिका हुआ हमलावर, रिपोर्ट में नया बड़ा खुलासा। तो दोस्तों एक एक करके आपको बताएंगे। जहां पे पूर्वी लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ पहुंचे हैं और आज स्मारक का उद्घाटन करने वाले हैं, जानेंगे इसके बारे में भी। तो दोस्तों सब कुछ खबरें जानेंगे। जहां पर भूटान पर कब्जा कर रहा है ड्रैगन, बड़ा खुलासा हुआ है। तो दोस्तों एक एक करके विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों देश की इंडियन आर्मी के लिए जय हिंद लिखना मत भूलेगा। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें, फिलहाल चाइना के साथ तनाव के बीच एलएसी पर भारतीय सेना ने कमर कसी। ठंड को देखते हुए जरूरत का सामान किया गया पूरी तरीके से स्टॉक। एलएसी पे बड़े एक्शन की भी तैयारी में है सेना। वास्तविक नियंत्रण रेखा, एलएसी पे भारत चीन तनाव के बीच इंडियन आर्मी ने विंटर्स की तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर नॉर्दर्न सेक्टर यानी लद्दाख एरिया में लॉजिस्टिक सप्लाई मजबूत करने के लिए एयरलिफ्ट एक्सरसाइज की है। इस एक्सरसाइज का नाम ऑपरेशन हरकुलिस था और यह 15 नवंबर को दी गई। एलएसी का इलाका सर्दियों में 4-5 महीने के लिए देश के दूसरे हिस्सों में कट जाता है। इस दौरान फोर्स के लिए जरूरत का पूरा सामान स्टॉक करना होता है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस एयर लिफ्ट एक्सरसाइज में इंडियन एयरफोर्स के एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17, IL-76 और AN-32 शामिल थे। इन एयरक्राफ्ट ने वेस्टर्न एयर कमांड के फॉरवर्ड बेस में उड़ान भरी है। ये एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स के हैवी लिफ्ट कैपेबिलिटी का प्रदर्शन था, जो कि किसी भी हालात में क्विक रिस्पॉन्स कर सकती है। ईस्टर्न लद्दाख में प्योंगयांग एरिया के उत्तरी और दक्षिणी किनारे के अलावा गोगरा में तो भारत और चीन की सेना के बीच डिसएंगेजमेंट हो गया, लेकिन हॉट स्प्रिंग एरिया पर सहमति नहीं बन पाई है। इसके अलावा डेपसांग और डेमचोक में भी विवाद है। सितंबर में भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 13वें दौर की मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में चीन का अड़ियल रवैया रहा है, जिससे ये साफ हो गया है कि पिछली सर्दियों की तरह भी इस सर्दी में एलएसी पे तनाव की गर्माहट बनी रहेगी। लद्दाख में चाइना के साथ जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय सेना और अधिक M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर के साथ अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए तैयार है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि सेना लगातार स्टॉक कर रहा है। एलएसी में ठंड जहां कर बढ़ती है, वहीं चीन की दादागिरी भी बढ़ती है। ऐसे में भारतीय सेनाओं को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए एलएसी में पूरी तैयारी सेना कर रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर में पूर्ण सफाई का मास्टर प्लान तैयार। जम्मू कश्मीर में अतिरिक्त जहां सैनिकों की तैनाती है, तो वहीं कई आतंकी पिछले 24 घंटे में ताबड़तोड़ हुए ढेर। उपराज्यपाल ने कहा 2 सालों में नहीं रहेगा आतंकवाद। दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर लगभग अंतिम प्रहार की तैयारी जो है सेनाएं कर रही हैं। इसको देखते हुए आतंकियों के सफाई का पर महबूबा मुफ्ती पूरी तरीके से महबूबा मुफ्ती ने प्रहार किया है। जम्मू कश्मीर में आतंकी वारदातों के बीच प्रशासन ने पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को नज़रबंद करने का फैसला कर लिया है। और जब तक आतंकियों का एनकाउंटर नहीं होगा, सफाया नहीं होता है अगले 1 हफ्ते, 1 महीने और 2 महीने तक, तब तक उन्हें इसी तरीके से नज़रबंद रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों लगातार वो आतंकियों के इनकाउंटर पर ट्वीट करके जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने की कोशिश करती हैं। और इसी के बीच अब उपराज्यपाल ने भी दावा किया है कि अगले 2 सालों के बाद आतंकवाद का जो नामो निशान है वो जम्मू कश्मीर में नहीं रहेगा। अगले 2 साल तक और वेट कीजिए, उसके बाद क्या होगा ये सब देखेंगे। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दोस्तों करतारपुर कॉरिडोर के परमिट के लिए भारत सरकार ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोले। गृह मंत्रालय की वेबसाइट से होगा आवेदन। दोस्तों भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर करतारपुर कॉरिडोर के परमिट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन खोल दिए हैं। कोई भी आमजन इसके लिए आवेदन कर सकता है। सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थलों में करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर बुधवार को खुल गया था। वहीं कॉरिडोर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
जानकारी के मुताबिक यहां जाने के लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। कोरोना के दोनों डोज का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट सहित 72 घंटे पहले की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य है। पहले की तमाम औपचारिकताएं भी लागू रहेंगी। करतारपुर साहिब जाने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और ये रजिस्ट्रेशन गृह मंत्रालय की वेबसाइट के जरिए होगा। यहाँ आपको बुकिंग प्रक्रिया पर क्लिक करना होगा और आपको बता दें उसके बाद काम होगा। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। अमेरिकी उपराष्ट्रपति के पद से हटाई जा सकते हैं कमला हैरिस, राष्ट्रपति बाइडेन से टकराहट की बड़ी खबरें। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बीच टकराहट की खबरें आ रही हैं। हैरिस के स्टाफ का कहना है कि उन्हें साइड लाइन किया जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति की टीम का कहना है कि कमला हैरिस की जनता के साथ खेल रही हैं। इसके अलावा बीते महीने हैरिस की अप्रूवल रेटिंग भी बाइडेन के मुकाबले ज़्यादा गिरी है। ऐसे में माना जा रहा है कि हैरिस को उपराष्ट्रपति पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए बाइडेन बैकडोर का रास्ता अपनाने भी जा रहे हैं। दरअसल हैरिस को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति करने को लेकर विचार कर रहे हैं। डेली मेल की रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस के अंदरूनी सूत्रों ने CNN को बताया है कि कमला हैरिस और उनके सहयोगी सीमा संकट जैसे वो दिन मुद्दों और सौंपे जाने के कारण राष्ट्रपति से नाराज हैं। ये ऐसे संवेदनशील मुद्दे हैं जिससे निपटना तलवार की धार पर चलने जैसा होता है। वहीं बाइडेन के कर्मचारी निजी तौर पर हैरिस से कुछ विवादों को लेकर नाराज हैं। जैसे पत्रकार लेस्टर होल्ट द्वारा सीमा पर जाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने अजीब तरीके से हंसना और उनकी चुनावी आंकड़ों में गिरावट को दिखाया है। तो दोस्तों, टकराहट जो है अमेरिका में बढ़ गई है। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। भारत का यूनेस्को में डंका। जी हाँ, शामिल हुआ भारत। 164 वोट के साथ जबरदस्त जीत दर्ज हुई है। दोस्तों, भारत कल बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शिक्षा संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए 2021 और 25 के कार्यकाल के लिए 164 मतों के साथ फिर से निर्वाचित होने में कामयाब रहा। भारत को एशियाई और प्रशांत देशों के समूह 1B के लिए फिर से चुना गया है, जिनमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुक आइलैंड और चीन भी शामिल है। यूनेस्को के लिए पेरिस स्थित भारत के स्थायी प्रतिनिधि मंडल ने ट्वीट किया है। भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में 2021 और 25 की अवधि के लिए 164 मतों के लिए फिर से चुन लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र के सांस्कृतिक और शैक्षिक संगठन का कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। अन्य 2 सामान्य सम्मेलन और सचिवालय हैं। सामान्य सम्मेलन कार्यकारी बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करता है। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पे यूनेस्को में भारत का डंका है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। चीन की हड़प नीति और हुई तेज। भूटान में ड्रैगन की घुसपैठ। अवैध तरीके से 1 साल में बसा दिए 4 गांव। जी हां दोस्तों, एशिया महादेश में अपने प्रभुत्व को कायम रखने के लिए चीन की हड़प नीति लगातार जारी है। ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत के साथ सीमा विवाद के बीच ड्रैगन पड़ोसी देश भूटान की सीमा में भी घुसपैठ कर चुका है। NDTV की रिपोर्ट्स के अनुसार चीन ने अपने बॉर्डर से लगे भूटान में करीब 25,000 एकड़ क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, चीन ने यहाँ अवैध रूप से 4 गांव भी बसा दिए हैं और ये सभी नए गांव लगभग 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए दिखाई दे रहे हैं। भूटान का ये विवादित भूमि डोकलम पठार के पास स्थित है, जहां 2017 में भारत और चीन का आमना सामना हुआ था। चीनी सैन्य विकास एक वैश्विक शोधकर्ता ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए इसका खुलासा किया है। इन तस्वीरों में बसाए 4 चीनी गांव स्पष्ट तौर पर देखे जा सकते हैं। आपको बता दें कि भूटान और चीन के बीच इस जमीन को लेकर पुराना विवाद है। दोनों देशों का दावा है कि ये जमीन उनकी है। तो ये अब आप समझ सकते हैं कि चाइना जो है भूटान को भी नहीं छोड़ रहा है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो बड़ी खबर निकल के आ रही है जहाँ पे चाइना ने पाकिस्तान को लगाई जमकर लथाड़। बोले अपने इंजीनियरों की हत्या के बाद पाकिस्तान से बोला चाइना माहौल पूरी तरीके से खराब, काम नहीं कर सकते। दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान में इन दिनों ठनी पड़ी है। एक तरफ CPEC में जो है वो अब चाइना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता है, तो दूसरी तरफ अपने कर्मचारियों को हत्या को लेकर भी चाइना डरा हुआ है। चाइना ने बुधवार को अपने सहयोगी मित्र पाकिस्तान को $60 अरब की CPEC परियोजना पर काम कर रहे हजारों चीनी नागरिकों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने को कहा है। दरअसल जाहिर तौर पर ये सुरक्षा और निर्माण की धीमी गति पर चिंता जता रहे हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा CPEC चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना है और ये चीन की झिंजियांग प्रांत को बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। लेकिन आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही चाइना ने इस बात को लेकर रिपोर्ट दी थी कि वो अभी जो है फिलहाल के लिए CPEC में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और यही कारण है कि अब ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि चाइना के इस तरीके के कहने के बाद पाकिस्तान में खलबली है और पाकिस्तान में खास करके हत्याओं को लेकर भी चाइना ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अगर इस तरीके की हत्याएं बंद नहीं होंगी तो 1 फूटी कौड़ी भी मिलने वाला। भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले शख्स को तालिबान ने बनाया काबुल का गवर्नर। अलकायदा से है इसकी लिंक। जी हाँ
दोस्तों आपको बता दें, काबुल में भारतीय दूतावास पर हमला करने वाले आतंकी को तालिबान ने अब अफगानिस्तान की राजधानी का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया। अलकायदा और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने करीबी रखने वाले कारी बरियाल को काबुल का गवर्नर नियुक्त करने का फैसला संभवतः भारत के पक्ष में नहीं जाएगा, लेकिन तालिबान है तो ये करने वाला है। इस बीच आपको बता दें, तालिबान अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद हालत पूरी तरीके से खस्ता हाल हो चुके हैं। इकॉनमी पूरी तरीके से डूब रही है। अमेरिका से बैंक खातों पर प्रतिबंध हटाने की भी अपील की जा रही है। लगातार तालिबान जो है अमेरिका से अपने तमाम बैंक खातों पे प्रतिबंध हटाने की अपील कर रही है और तालिबान का कहना है कि अब हम शांति की राह पर चल पड़े हैं। ऐसे में इस तरीके से हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ये है तालिबान का असली रूप और तालिबान को अब लग रहा है कि फ़िलहाल पूरी तरीके से हम जो है अमेरिका से जो है बैंक खातों पर प्रतिबंध हट जाएगा तो हमारी आर्थिक स्थिति खराब सही हो जाएगी, क्योंकि आर्थिक स्थिति दोस्तों बेहद ख़राब हो चुकी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़, जहाँ पर नवाज शरीफ की वापसी के बाद सत्ता से बेदखल होगा इमरान खान, सेना से टकराव पड़ा महंगा। दोस्तों आपको बता दें, पाकिस्तान की सेना के साथ टकराव के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यह सारा विवाद ISI पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के सेना प्रमुख को लेकर शुरू हुआ था। सेना ने बीते महीने जनरल नदीम अंजुम को खुफिया एजेंसी का नया महानिदेशक नियुक्त किया था, जबकि इमरान खान चाहते थे कि उनके करीबी फैज़ हमीद को इसी पद पर बने रहें। तो दोस्तों लगातार टकराहट जारी है। इनमें नवाज शरीफ का भी एंट्री हो रही है, क्योंकि नवाज शरीफ के भी करीबी माने जा रहे हैं। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों। आते हैं भारत में दरअसल हैदराबाद में एक और किताब पर बवाल। ओवैसी की शिकायत के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर विवाद थमा नहीं कि अब एक किताब को लेकर विवाद शुरू हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMI प्रमुख हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी की शिकायत पर यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी के खिलाफ हैदराबाद मामला दर्ज किया गया है। रिजवी का आरोप है कि उन्होंने अपनी किताब मोहम्मद में कई आपत्तिजनक चीजें लिखी हुई हैं। असद ओवैसी ने अपने पार्टी के दूसरे नेताओं के साथ मिलकर कल बुधवार को हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के सामने यूपी के शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी को उनके लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उनके खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई करने की भी मांग की थी। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि वसीम रिजवी ने हिंदी में जो किताब लिखी है उसमें पैगंबर मोहम्मद, इस्लाम धर्म के मानने वालों के बारे में विवादास्पद टिप्पणी की गई है। दरअसल इस किताब में मोहम्मद पैगंबर के बारे में सच्चाई जो है इसमें बताई गई है, वसीम रिजवी का ये कहना है। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। जम्मू कश्मीर LAC भी जो कुछ बड़ा होने जा रहा है उससे आप कैसे देखते हैं? अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव देना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पल पल के अपडेट के लिए